हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे साथियों, आज मैं बात करने आया हूं कि राजस्थान के अंदर 12th के एग्ज़ाम हो चुके हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वाले बच्चों ने 12th बोर्ड के एग्ज़ाम तो दे दिए, लेकिन अब 12th के बाद करें क्या? गाइडेंस की बहुत सारे बच्चों को ज़रूरत है और अभिभावक भी ये सर्च कर रहे हैं कि मैं बेटी को या बेटे को अब मैं कौन सा कोर्स करवाऊं, कौन सा फॉर्म भरवाऊं, फॉर्म कब आएंगे, क्या बेस्ट रहेगा। अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया है। क्या मैं रिजल्ट का इंतजार करूं या मैं पहले से ही उसे एडमिशन दिला दूं? बहुत सारी जहन में बातें चल रही होगी। मैं आज केवल और केवल राजस्थान की बात करने वाला हूं। राजस्थान के स्टूडेंट 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, और आज का ये वीडियो विशेष रूप से 12th बायो के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। यहां पे मैं बात करूंगा 12th बायो के स्टूडेंट की, यानी बच्चों हम 12th साइंस के बच्चों की बात करने वाले हैं। किसकी? 12th साइंस के बच्चों की। ओके, बिल्कुल जी। तो देखिएगा 12th साइंस का कैंडिडेट क्या कर सकता है। अगर आपने भी एग्जाम दिया है बायोलॉजी सब्जेक्ट से, आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट रहे हैं, तो बच्चों ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। कौन कौन से कोर्स हैं जी? अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप नीट की प्रिपरेशन करके आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, इसमें भी अलग अलग कोर्सेज हैं। इसके अलावा बच्चों आप वेटनरी फील्ड में जा सकते हैं। इसी तरह से बच्चों आप पैरामेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। आप बच्चों सीयूईटी का एग्जाम देकर के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आप पीटीईटी, बीएसटीसी जैसे एग्जाम भी दे सकते हैं। अब मैं एक एक करके इन सभी कोर्सेज की बात करने वाला हूं। मैं सबसे पहले बात करूंगा बच्चों नर्सिंग कोर्सेज की। बच्चों आज वर्तमान समय में बायो के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट कोर्स अगर कोई है तो वो नर्सिंग कोर्सेज है। नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगती है, तुरंत एडमिशन मिल जाता है और बीएससी नर्सिंग करने के बाद तुरंत गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है। यानी पहला जो कोर्स है वो बीएससी नर्सिंग है। बीएससी नर्सिंग जो है बच्चों वो नर्सिंग फील्ड का सबसे अच्छा कोर्स है। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है बच्चों वो 4 वर्ष की होती है ना। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान में RUHS यूनिवर्सिटी है जो बच्चों एक एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, प्रवेश परीक्षा करवाती है, और उस एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12th से, है ना। तो आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी और उसमें अगर अच्छे नंबर लेके आ गए तो आपको बीएससी नर्सिंग के या तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और या प्राइवेट कॉलेज में। अच्छे नंबर आए तो गवर्नमेंट, कम नंबर आए तो प्राइवेट, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है बच्चों। एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी है, प्रवेश परीक्षा देना जरूरी है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब हम चलते हैं दूसरे कोर्स की तरफ। देखो बच्चों ये जो बीएससी नर्सिंग है ये डिग्री कोर्स है बच्चों। ये कैसा कोर्स है? नर्सिंग फील्ड का ये एक डिग्री कोर्स है और ये कोर्स बच्चों एक तरह से एमबीबीएस के इक्वल माना जाता है। ठीक है ना? बिल्कुल। दूसरा जो कोर्स है वो है जीएनएम। बच्चों जीएनएम जो है वो 3.5 ईयर का होता है, 3.5 वर्ष का। लेकिन ये बच्चों एक डिप्लोमा है। ये नर्सिंग का क्या है? एक डिप्लोमा है, ये डिग्री नहीं है। और जीएनएम एक ऐसा कोर्स है बच्चों जो 12th बायो का कैंडिडेट तो कर ही सकता है, साथ ही साथ जो अदर स्ट्रीम के बच्चे हैं जैसे आर्ट्स है, कॉमर्स हैं, वो भी बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, है ना। बिल्कुल जी। तो ये है नर्सिंग का डिप्लोमा जीएनएम।
अगर किसी का बीएससी नर्सिंग में नहीं होता है या किसी को बीएससी नर्सिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है तो फिर वो जीएनएम कर सकता है। लेकिन बच्चों फ्यूचर को अगर हम ध्यान में रखें तो आपके लिए जीएनएम बेस्ट नहीं है, आपके लिए बीएससी नर्सिंग बेस्ट है अगर आपके 12th में बायो है तो। और अगर आप आर्ट्स कॉमर्स के कैंडिडेट हैं तो आप जीएनएम कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब तीसरा जो कोर्स है वो केवल गर्ल्स के लिए है, केवल लड़कियों के लिए है। जो 12th पास आउट गर्ल्स होती है, 12th पास आउट जो गर्ल्स हैं या जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया है वो एएनएम कोर्स कर सकती है। एएनएम कोर्स बच्चों कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, साइंस, एग्रीकल्चर, कोई भी गर्ल्स इसमें एडमिशन ले सकती है। और इसमें एडमिशन मिलता है 12th के परसेंटेज बेस पर। ओके, 12th के परसेंटेज बेस पर मेरिट बनती है। ओके, राजस्थान में एएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, इसलिए डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर मेरिट बनेगी और मेरिट के बिहाफ पे एडमिशन मिलेगा। जीएनएम में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं एडमिशन कैसे होता है, तो जीएनएम में भी बच्चों एडमिशन जो है 12th के परसेंटेज बेस पर होता है। प्रॉपर इसके फॉर्म भरे जाएंगे, फिर इसकी काउंसलिंग होती है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, जीएनएम के अंदर बच्चों चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट, उसमें एडमिशन के लिए प्रॉपर काउंसलिंग होगी। राजस्थान के अंदर नर्सिंग कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन बंद हो गए हैं। कोई भी नर्सिंग कॉलेज, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का है, चाहे वो जीएनएम का है, चाहे वो एएनएम का है, राजस्थान में डायरेक्ट एडमिशन अब नहीं हो सकता। इसलिए सभी को पहले फॉर्म भराने पड़ेंगे। बीएससी नर्सिंग करते हो तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जीएनएम एएनएम करते हो तो फिर आपकी 12वीं के परसेंटेज बेस पे मेरिट बनेगी। तो जीएनएम एएनएम के फॉर्म जो है बच्चों वो 12th का रिजल्ट आने के बाद भरे जाते हैं, और बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अभी पहले भरा जाएगा 1 महीने के बाद। ठीक है, बिल्कुल। और इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है जुलाई में, एंट्रेंस एग्जाम इसका जुलाई में होता है बच्चों। और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हम राजस्थान बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, आप इन नंबरों पे कॉल करके ज्यादा जानकारी भी ले सकते हो। ओके, बिल्कुल। अब है बच्चों दूसरे टाइप का कोर्स। अगर मान लो किसी को नर्सिंग फील्ड में नहीं जाना है तो जो 12th बायो का कैंडिडेट है उसके लिए एक और फील्ड है, उसका नाम है पैरा मेडिकल फील्ड। देखो बेटा, पैरा मेडिकल में भी 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक होता है डिग्री और दूसरा होता है बेटा डिप्लोमा। एक होता है डिग्री और दूसरा क्या होता है, डिप्लोमा, है ना, बिल्कुल। और ये जो पैरा मेडिकल कोर्सेज है ना बेटा, इनमें जो ये डिग्री कोर्स हैं जैसे कि बीएमएलटी है ना, बीआरटी और बीओटी, ये 3 तरह के डिग्री कोर्सेज होते हैं। इनमें अगर कोई नंबर 1 पे है तो वो आपका बीएमएलटी है, और नंबर 2 पे कोई है तो वो बीआरटी है, यानी जो बेस्ट कोर्स है वो आपका ये बीएमएलटी है। अब बच्चों देखो, इनमें एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर है। इन तीनों ही कोर्सेज में एडमिशन के लिए RUHS यूनिवर्सिटी बच्चों एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, प्रवेश परीक्षा ली जाती है, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11th और 12th से। फॉर्म इसके आते हैं बच्चों लगभग अप्रैल मई में, एग्जाम इसका जुलाई में होता है। ठीक है ना, और इसकी प्रिपरेशन विजय एजुकेशन ऐप में हम करवाते हैं। कोई भी बच्चा अगर बीएमएलटी करना चाहता है या बीआरटी करना चाहता है, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, क्योंकि राजस्थान में इसके प्राइवेट कॉलेज नहीं है, और एंट्रेंस एग्जाम बिना राजस्थान में एडमिशन भी नहीं होता है। ठीक है ना, तो अगर कोई बच्चा जॉब करना चाहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लेबोरेटरी के अंदर, लैब में, एक्सरे लैब में, एमआरआई सीटी स्कैन लैब में नौकरी करना चाहते हो तो पहले ये कोर्स आपको करना पड़ेगा। अब है डिप्लोमा। डिप्लोमा जो है बच्चों ये 2 वर्ष के होते हैं पैरामेडिकल के फील्ड के डिप्लोमा, जबकि ये जो डिग्री है ना बेटा ये आपकी 3 से लेकर के 4 वर्ष की होती है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो, जो ये डीएमएलटी, डीआरटी, डीओटीटी, डीईसीजी, इस तरह के 10 से 12 प्रकार के डिप्लोमा हैं, लेकिन आपके लिए ये 2 डिप्लोमा ही काम के हैं।
ये दोनों बेस्ट डिप्लोमा है, ठीक है ना, बिल्कुल याद रख लेना भाई। अब इनमें एडमिशन कैसे होगा जी? तो इनमें बच्चों एडमिशन होता है 12th के परसेंटेज बेस पर, है ना। पहले आपको एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर 12th के परसेंटेज बेस पर मेरिट बनती है। फॉर्म इसके भी बच्चों जुलाई के बाद ही आते हैं, है ना, बिल्कुल जी। चलो अच्छी बात है, और जब भी फॉर्म आएंगे हम इस पे वीडियो भी बनाएंगे। और डिप्लोमा करने के बाद भी वैकेंसियां आती है, लैब टेक्नीशियन की आती है, रेडियोग्राफर की भर्तियां आती हैं। ठीक कोर्स है बच्चों, और इसे बायो वाला और मैथ वाला दोनों ही टाइप के बच्चे जो हैं इस कोर्स को कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल जी। अब बच्चों देखिएगा, हम चलते हैं अगले कोर्स की तरफ। अब अगर कोई बच्चा है जिसको ये लगता है कि नहीं सर मुझे तो फार्मेसी करना है ना, तो बिल्कुल आप फार्मेसी भी कर सकते हो बच्चों। देखिएगा फार्मेसी में भी दो टाइप के कोर्स हैं, है ना। एक तो आपका होता है बच्चों डी फार्मा, और एक होता है बी फार्मा। बी फार्मा बच्चों 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है, और पता ही है डिग्री कोर्स अगर आप करना चाहोगे, है ना, तो बच्चों क्या देना पड़ेगा? एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक और नई चीज है, यहां बच्चों जो डी फार्मा है वो 2 वर्ष का डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा कोर्स है बच्चों, है ना। और मेरे प्यारे साथियों इसमें एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होगा, है ना। और इन दोनों का जो पेपर पैटर्न है वो सेम ही रहता है। फिजिक्स के और केमिस्ट्री के 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, और 11th और 12th का सिलेबस रहता है। RUHS यूनिवर्सिटी इसका एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। राजस्थान के कोई भी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, दिल की बात बताता हूं, बुरा मत मानना, फार्मेसी का कोई करियर नहीं है, आपको फार्मेसी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप मेडिकल चलाना चाहते हैं, है ना, अगर आप मेडिकल चलाना चाहते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो आप जो है डी फार्मा कर सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा करियर नहीं है, ठीक ठाक करियर है। अगर मैं नर्सिंग और फार्मेसी को कंपेयर करता हूं तो फिर आपको नर्सिंग करनी चाहिए, और अगर हम पैरामेडिकल और फार्मेसी को कंपेयर करते हैं तो आपको पैरामेडिकल करना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ, क्योंकि बच्चों यहां प्राइवेट जॉब ज्यादा है। गवर्नमेंट वैकेंसी तो निकलती है फार्मासिस्ट के नाम से, लेकिन ये वैकेंसी काफी कम निकलती है बेटा, बहुत ज्यादा ये वैकेंसी नहीं निकलती है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। अब इसके बाद में और देखो, फार्मेसी जो कोर्स है ना बेटा, ये 12th बायो का और मैथ का दोनों ही बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ओके, अब बात कर रहे हैं हम वेटनरी की, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वेटनरी फील्ड में जाना चाहते हैं। यह सच्चाई है कि मैं वेटनरी फील्ड में जाना चाहता हूं, तो वेटनरी फील्ड में अगर जाना चाहते हो, है ना, वेटनरी डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपको कोर्स करना पड़ेगा BVSC। और वेटनरी कंपाउंडर बनना चाहते हो, पशु कंपाउंडर, तो कोर्स करना पड़ेगा लाइव स्टॉक असिस्टेंट। इसको एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम भी कहते हैं। यह तो बच्चों 2 वर्ष का डिप्लोमा है। यह डिप्लोमा करके आप पशु कंपाउंडर बन जाओगे, है ना, बिल्कुल जी। और यह कोर्स करके आप पशु डॉक्टर बन जाओगे। ओके, बिल्कुल जी। अब राजस्थान की अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर आप पशु डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको प्री वेटनरी टेस्ट PVT देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? PVT के नाम से बीकानेर की जो वेटनरी यूनिवर्सिटी है बच्चों, वो एग्जाम कराती है। PVT का एग्जाम दे करके और बच्चों आप जो हैं वेटनरी कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। क्या सर बायो वाला बच्चा ये एग्जाम दे सकता है? बिल्कुल 100% दे सकता है। बायो वाला बच्चा, एग्रीकल्चर वाला बच्चा, ओके, बिल्कुल। अब सुनो, देखें LSA जो कोर्स है ना बच्चों, इसके लिए कोई एग्जाम नहीं लगेगा। ये तो एग्जाम होगा, एग्जाम से एडमिशन, है ना। वेटनरी डॉक्टर बनने के लिए आपका एडमिशन एग्जाम से होगा। यहां LSA के लिए एग्जाम से नहीं होगा, 12th के परसेंटेज बेस पर, 12th के
परसेंटेज के आधार पर एडमिशन होगा। ठीक है ना, पहले फॉर्म भरवाए जाएंगे फिर मेरिट बनेगी। इस पर भी मैं अपडेट देता रहता हूं, जानकारी देता रहता हूं। ठीक है ना। क्या सर ये अच्छा कोर्स है? देखो बच्चों, ठीक ठाक कोर्स है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर ये कोर्स आप कर लोगे और अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपको ये कोर्स कर ही लेना चाहिए। विशेषकर जो बॉयज कैंडिडेट है उनके लिए ये कोर्स ज्यादा सही रहता है ना। बिल्कुल, आप अपने गांव के अंदर पशु कंपाउंडर वाला कोर्स करोगे ना तो भी आप पशु डॉक्टर ही हो, वहां पर बहुत बढ़िया कमा लोगे। महीने के 50-60 हजार रुपए तो आराम से कमा लोगे अगर बढ़िया काम सीख लिया तो। गवर्नमेंट जॉब की जरूरत ही नहीं है। बाकी बच्चों एलआईसी की भर्तियां भी आती रहती है, इसमें गवर्नमेंट लड़कियां भी ये कोर्स कर सकती है भाई। ठीक है ना, इसमें गवर्नमेंट जॉब भी बहुत है और इसमें प्राइवेट जॉब की भी कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो मैं इस कोर्स को अच्छा मानूंगा। ठीक है ना, बिल्कुल जी। फार्मेसी से तो ये कई गुना अच्छा है। ओके, इसके बाद में बच्चों अगर किसी का यह सपना है कि नहीं मुझे तो टीचर बनना है, मुझे तो शिक्षक बनना है ना, तो भाई आप पीटीईटी का एग्जाम दीजिए, है ना। क्या बोलते हैं इसको, है ना मेरे दोस्तों, टीचर, एलिमेंट्री टीचर, है ना। याद रखना मेरे दोस्तों, ये जो पीटीईटी का जो एग्जाम लगता है बेटा, है ना, ये एग्जाम जो है देने के बाद में अगर कोई 12th पास या 12th का बच्चा एग्जाम देता है ना, तो फिर आपको एडमिशन मिलेगा बेटा बीएससी बीएड में, बीएससी विद बीएड। ये बच्चों 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें बीएससी और बीएड साथ में हो जाती है। यह कोर्स करने के बाद आप टीचर बन सकते हो। आप क्या बन सकते हो? टीचर बन सकते हो। टीचर की भर्तियों में आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से अगर कोई बच्चा आर्ट्स का है ना, 12th आर्ट्स का है तो वो अपना बीए बीएड कर सकता है, और 12th बायो का है या मैथ का है तो वो पीटीईटी दे करके अपना बीएससी बीएड कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि मुझे तो टीचर तो बनना है लेकिन मुझे जो है साइंस का टीचर ही नहीं बनना, मुझे तो 5वीं और 8वीं तक पढ़ाना है। अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बनना चाहते हो, है ना, आप अगर प्राइमरी स्कूल के टीचर बनना चाहते हो, अगर आप 10th स्कूल के टीचर बनना चाहते हो बच्चों, 10th या 12th स्कूल के, तो ऐसी परिस्थिति में आपको पीटीईटी का एग्जाम दे करके काउंसलिंग करानी पड़ेगी, बीएससी बीएड में एडमिशन लेना है, फिर आगे एमएससी करनी है, तब जाके आप 12th स्कूल में बायोलॉजी के या केमिस्ट्री के लेक्चरर बन पाओगे, है ना। और यहाँ पे बच्चों अगर आप बीएसटीसी का एग्जाम देते हो, फॉर्म भरते हो, तो आपका बीएसटीसी में एडमिशन हो जाएगा। ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। ये पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद में रीट की राजस्थान में भर्ती निकलती है ना, और इस वैकेंसी में अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप प्राइमरी स्कूल में एज ए टीचर बन जाओगे। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल जी, ये भी ठीक है भाई, ये भी अच्छा ही है आज के टाइम में तो अगर देखा जाए तो, है ना, और ये भी अच्छा है। हाँ जी, अगर ग्रेजुएशन करना है आपको बीएड वगैरह फिलहाल नहीं करनी, केवल ग्रेजुएशन करना है, आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है, मतलब आपको आरएएस बनना है या आपको आईएएस बनना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है ना, आपको आईपीएस बनना है ना, आप बच्चों जो है एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, है ना, तो इसके लिए फिर बच्चों मेरा सुझाव जो है आपको वो ये है कि आप जो है नॉर्मल बीए या बीएससी कर लें। कोई भी आपका जो नजदीकी कॉलेज है बच्चों, है ना, प्राइवेट या गवर्नमेंट, उससे आप ग्रेजुएशन कर लें, है ना, ये इसको बोलेंगे ग्रेजुएशन। ये 3 वर्ष का कोर्स होता है। आप क्या कर लें बच्चों, ग्रेजुएशन कर लें और साथ में ये कोचिंग कोई भी ज्वाइन कर लें। आप जो भी करना चाहते हो, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो इसकी कोचिंग ज्वाइन कर लो, और राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी करके तहसीलदार है आप, या मेरे दोस्तों बीडीओ है ना, बनना चाहते हो तो आप फिर आरएएस की कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी, इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल। इसी तरह से बच्चों आप सीयूईटी का अगर एग्जाम देते हो, जैसे आपका सपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का है, अगर आपका सपना जेएनयू दिल्ली में पढ़ने का है, आपका सपना जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने का है
है ना, या आपका सपना बच्चों किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का है, तो फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा सीयूईटी का। सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद इंडिया की जो ये टॉप यूनिवर्सिटी है बच्चों, इन टॉप यूनिवर्सिटी से आप या तो बीएससी कर पाओगे और या क्या कर पाओगे बेटा, बीए कोर्स कर पाओगे। क्लियर है? बिल्कुल जी। अब इसके बाद में अगला है नीट। अगर बच्चों आप नीट का एग्जाम देते हो, अगर आपका सपना एमबीबीएस बनने का है, आपका सपना आयुर्वेदिक डॉक्टर बीएएमएस बनने का है, आपका सपना डेंटल डॉक्टर बनने का है, दंत चिकित्सक बनने का है, तो आप नीट का एग्जाम दीजिएगा बच्चों। नीट की अच्छी तैयारी करिए। नीट में अच्छा स्कोर रहेगा तो आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा, स्कोर थोड़ा कम रहेगा आपको बीएएमएस कोर्स मिलेगा, और स्कोर कम रहेगा तो आपको बीडीएस जो है वो कोर्स मिलेगा। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल जी। लेकिन मैं एक चीज और एक सुझाव आपको देना चाहता हूं, नीट की अगर कोचिंग करना चाहते हो और आप फर्स्ट टाइम नीट की कोचिंग कर रहे हो हो सकता है तो बच्चों एक बार 1 साल के लिए आप ऑफलाइन ज्वाइन कर लें। 1 साल के लिए आप क्या ज्वाइन कर लें, पहली साल फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में आपको ऑफलाइन ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। सेकेंड टाइम अगर फर्स्ट टाइम में आपका नहीं हुआ तो सेकेंड बार आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लें। सेकेंड बार जिन जिन चैप्टर में दिक्कत है वो केवल ऑनलाइन पढ़े। देखो बच्चों, नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको कम से कम 2 साल या 3 साल बच्चों कोचिंग करनी पड़ेगी 12th के बाद में। मिनिमम आप 2 तो मान के चलिए, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत ही कम लोगों का ही होता है, क्योंकि बच्चों नीट में तैयारी करने वाले तो बहुत ज्यादा हैं, है ना, सीटें बहुत कम हैं। तो इसलिए आज के टाइम में तो हमने काफी ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनका 5 साल बाद होता है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो 3 अटेम्प्ट के बाद 4 अटेम्प्ट के बाद कोचिंग करना छोड़ देते हैं और वो नर्सिंग करते हैं, पैरामेडिकल करते हैं या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में लग जाते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं एक सच्चाई से आपको वाकिफ कराना चाहता हूं। मैं अभिभावकों और बच्चों दोनों को कहना चाहता हूं, बेटा आप डिसाइड करिए, आप कॉपी मत करिए। आप खुद वास्तव में नीट क्लियर कर भी सकते हैं कि नहीं, किसी को देख करके आप भी चले गए कोचिंग करने, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि नीट की तैयारी के लिए ऑफलाइन जाओगे तो 1 साल का 3 लाख का खर्चा है। अगर आप 3 साल भी वहां कोचिंग करते हो 10 लाख रुपए का खर्चा लगेगा, ठीक है ना। वास्तव में आप काबिल हैं या नहीं है, आपके मन में ये तैयारी करने का है, इतना स्ट्रगल आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते हो नीट की तैयारी तो यूं मत सोचो कि आप जो है हार गए। अरे भाई कोर्स कितने सारे हैं, सारे लोग डॉक्टर ही बनते हैं क्या, सोचिए जरा, ठीक है ना। बहुत सारे कोर्स हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आपके मन में क्या है वो बताइए परिवार वालों को। कोई कोर्स कम नहीं है और कोई टॉप भी नहीं है, याद रख लेना। वो आपके मन का सपना है कि आपको क्या बनना है, ठीक है। तो डिसाइड आपको करना है बेटा, समझ में आई बात, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि आप 12th के बाद कौन कौन से फील्ड में जा सकते हो। अगर कोई मैथ का बच्चा है तो वो भी इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकता है। आर्ट्स का बच्चा है ना, मैं आर्ट्स के बच्चे को एक ही सुझाव दूंगा, आप सीयूईटी का एग्जाम दो, इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओ और बढ़िया आगे की प्रिपरेशन करो, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। देखो बच्चों, अब मेरा जो सुझाव अंत में जो है वो सुन लो। देखो आज के समय में डिमांड क्या है, कौन सा ऐसा कोर्स है जो ज्यादा डिमांडेबल है 12th बायो के स्टूडेंट के लिए। देखो बच्चों, आप थोड़ी नजर घुमाना कोई भी हॉस्पिटल के अंदर, एक हॉस्पिटल में मान लो 2 डॉक्टर की जरूरत है, आपके ब्लॉक में एक हॉस्पिटल है, एक ब्लॉक में एक तहसील के अंदर कोई हॉस्पिटल है और उसमें डॉक्टर कितने हैं, 2 डॉक्टर है। तो आप देख लेना वहाँ 10 से लेकर के 15 बीएससी नर्सिंग किए हुए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होगी। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट जरूर 10 है, वहाँ लगे हुए आपको 2 ही मिलेंगे या 4 ही मिलेंगे, है ना। डॉक्टर तो अब लगभग जितनी पोस्ट है उनके आसपास है, क्योंकि बहुत सारे लोग कजाकिस्तान और बार बार से करके आ चुके हैं। लेकिन आज के समय में नर्सिंग के पद खाली पड़े हैं। नर्सिंग में जीएनएम किए हुए बहुत है, एएनएम किए हुए बहुत है।
जीएनएम एएनएम की पद कोई बहुत ज्यादा खाली नहीं है, लेकिन बीएससी नर्सिंग किए हुए जो फर्स्ट ग्रेड नर्सिंग अधिकारी होते हैं उनके पोस्ट खाली पड़े हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग लोगों ने किया ही नहीं है। आपके गांव शहर में किसी ने किया है क्या? पता करो, देखिए किसी ने किया तो। आपके गांव में डॉक्टर मिल जाएगा, आप सर्वे कर लेना। आपके कॉलोनी, आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपके गांव में आप डॉक्टर काउंट कर लेना, आपको 3-4 मिल जाएंगे, आपको बीएससी नर्सिंग वाला एक भी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी और पहले कॉलेज ही नहीं थे। अभी कॉलेज खुले हैं, गवर्नमेंट ने अब नए नए गवर्नमेंट कॉलेज खोले हैं। आप बीएससी नर्सिंग करिए अगर आप बायो के बच्चे हैं तो। नीट से ज्यादा स्कोप है बीएससी नर्सिंग के अंदर, एमबीबीएस से ज्यादा स्कोप है बीएससी नर्सिंग में। आज बीएससी नर्सिंग में एमबीबीएस के बराबर पेमेंट मिल रहा है। तुरंत 12th के बाद एडमिशन मिलता है, कोई लंबी चौड़ी कोचिंग नहीं करनी। 4 महीने ऑनलाइन तैयारी करो, एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, 4 महीने घर पे बैठ के तैयारी करो। जुलाई में एंट्रेंस एग्जाम है, उसको दे दो, ठीक है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, 4 साल पढ़ो, चौथे साल आपकी सरकारी नौकरी पक्की है, यह मैं कह सकता हूं आपको, ठीक है। और अगर आप नर्सिंग नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप पैरामेडिकल करो। पैरामेडिकल में डिग्री या डिप्लोमा, ज्यादा डिग्री अच्छी है। वो भी नहीं करना चाहते हो तो फिर नंबर 3 पे आप वेटनरी करो। क्लियर बात है बच्चों? बिल्कुल जी। बस मैं इतना ही कहूंगा और बाकी अभिभावकों और बच्चों को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि ये विजय एजुकेशन, इसको बनाने वाले आप हैं, इसलिए हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट, इतनी अच्छी जानकारी लेके आ रहे हैं। अब हमारा विजय परिवार आप सब बच्चों और अभिभावकों की सहयोग की वजह से, जो हमारे किसान परिवार के बच्चे हैं, जो गाँवों के बच्चे हैं, उनके लिए और नित्य नए प्रयास कर रहा है। अब हमारी सोच ये भी है कि शिक्षा हम हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, शिक्षा को और आसान बनाना चाहते हैं। इसलिए विजय परिवार प्रति महीना लगभग 100 रुपये की फीस में हम लोग जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। आज हम 690 रुपये में बच्चे को ऑनलाइन बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई ऐसा भी संस्थान आएगा जो 1000 रुपये से कम फीस में लाइव पढ़ाएगा। आपका विजय परिवार ये कर रहा है और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी बेटी या आपका बेटा, आपका भाई या आपका बहन अगर इस विजय परिवार से जुड़ेगा, यकीनन उसे हम टॉप कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे। मैं इतना ही कहूँगा, आज के लिए इतना ही। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं इन पे व्हाट्सअप मैसेज करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हो, या विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके उस ऐप से आप जीत के नाम से ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हुए आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, और ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करते हुए आप पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू जी।